नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 17 दिसंबर 2021 और 17 दिसंबर 2021 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर कब आक्रमण किया था। तो भैया उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर कब आक्रमण किया था? 1950 में। देखिए, जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात आती है तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं। उसको 38 डिग्री पैरेलल बोलते हैं। हमने क्या बोला? 38 डिग्री पैरेलल, ठीक, ये बोला जाता है। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो दक्षिण कोरिया है ये पहले किसका हिस्सा होता था। ये कोरिया पेनिनसुला, जो कोरिया प्रायद्वीप है, ये किसका हिस्सा हुआ करता था। ये आप लोगों को पता होगा, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था इसके पहले यहाँ पर जापान का कब्जा था। किसका कब्जा था? जापान का कब्जा था। और जापान ने यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक शासन किया, ठीक। क्योंकि देखो, जापान की अगर हम लोग पोजीशन दिखाते हैं तो ये देखिए, ये हमारा ये जापान है। जापान एरिया वाला कौन सा है? ये होन्शु, शिकोको, ये जो सारे द्वीप हैं ये इनके 4 द्वीप हैं, ठीक। अगर हम लोग कोरिया की बात करें तो ये हमारा कोरिया पेनिनसुला है। ये पूरा कि मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये जो एरिया है ये हमारा क्या है? कोरिया पेनिनसुला, ठीक। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, ये क्या है? कोरिया है। ये ऊपर का जो एरिया है इसको नॉर्थ कोरिया बोला जाता है, नीचे के एरिया को साउथ कोरिया बोला जाता है। ये दोनों क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसके पहले जापान का यहाँ पे कब्जा था। जापान के लोग यहाँ पे खेती करते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे शासन करने लगे। जब केवल ये जापान ने मतलब यहीं पे शासन नहीं किया था। आप लोगों को याद होगा, ये चाइना है इधर साइड, और चाइना के बीच में ही पास में ये ताइवान पर भी जापान का ही शासन था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका ने इनके 2 सिटी जापान के, कौन कौन से, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम डाले, तब यहाँ से जापानियों ने यहाँ से छोड़ करके अपने देश को बचाने के लिए वापस चालू हो गए। उसके बाद में जब अमेरिका ने इस तरीके की चीज़ें की, जब परमाणु बम गिराया, तो देखो यूएसआर, उस समय रसिया नहीं हुआ करता था, उस समय क्या बोला जाता था? यूएसएसआर, ठीक। सोवियत संघ रूस और अमेरिका मतलब दोनों विजित राष्ट्र थे। लेकिन उस समय उन दोनों में मतलब ये हो गया कि नहीं, आपने इतना बड़ा हथियार बना लिया और मुझे बताया नहीं। इसकी जब जानकारी हुई तो रूस ने और इनके बीच में कोल्ड वार चालू हो गया। तो कोरिया जो प्रायद्वीप है, ये देखिए, प्रायद्वीप का मतलब होता है वह स्थल जो तीनों ओर से घिरा हुआ, ठीक। इस तरीके की चीज़ें होने पर इन्होंने क्या किया कि इसको बांट लिया, ऊपर वाला उत्तर कोरिया, नीचे वाला दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया अमेरिका के बीच से पूंजीवादी हो गया और ये साम्यवादी विचारधारा का हो गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से, और उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर 1950 में आक्रमण कर दिया था। उसके बाद में अमेरिकी सेना ने इधर से आक्रमण किया और इनके 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। बाद में 1953 में इनके बीच में समझौता हो जाता है, और समझौता होने के बाद में ये दोनों अलग अलग मतलब युद्ध विराम पे सहमत हो जाते हैं। ये 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है, इसी से ये दोनों काम करते हैं। इधर साउथ कोरिया है, उधर नॉर्थ कोरिया है। उसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन के अंतरिक्ष यान ने सूर्य को छुआ, यह मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो यह भैया किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2018 में, ठीक। 2018 में लॉन्च हुआ। उसके बाद में ये सूर्य की ओर बढ़ता गया। देखिए क्या करें, नासा इंटर्स द सोलर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिंगिंग न्यू डिस्कवरीज। अच्छा, ये नासा एजेंसी कहाँ की? स्पेस एजेंसी। ये भैया कहाँ की है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और ये भैया अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए, हम सारी चीज़ों को बड़ा करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। लिखा हुआ द पार्कर सोलर प्रोब सक्सेसफुली फ्लू थ्रू द सन्स कोरोना आर अपर एटमॉस्फेयर ऑन अप्रैल 28, 21। मतलब 28 अप्रैल 2021 को ही ये पहुंच गया था। लेकिन इसके बारे में इन्होंने अब बताया। अब इसलिए बताया क्योंकि पहले सारी चीज़ों को अगर कन्फर्म होने के बाद में ही इन्होंने दुनिया के सामने इन चीज़ों को रखा है। ये देखिए, इस तरीके से अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका जो
सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये आपका प्रोब उसके कोरोना में पहुंच गया। ठीक, ये देखिए 2018 में लॉन्च किया गया था, 2019 मार्च में उसके आसपास गया और 21 में उसको पार करके कोरोना में पहुंच गया था। उसके बाद में भैया अगला नंबर है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अपने विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए 76,000 करोड़ रुपए के नीति कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो भैया किसके लिए दी है? सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर असल में क्या होता है, ये 4 व्हीलर में डिवाइस में लगने वाले सेमीकंडक्टर होते हैं। इनसे मतलब हमारी जो गाड़ियां हैं अत्यधिक टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जीपीएस ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर की इस समय चाइना में क्राइसिस चल रही है। क्यों? चाइना में कोरोना के कारण वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का वो हो गया, तो इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि हम अपने देश में ही सेमीकंडक्टर बनाएंगे। चाहे साउथ कोरिया की कंपनी हो, ताइवान की कंपनी हो, वो यहाँ पर आएँ और भारत सरकार उसमें सब्सिडी देगी और सब्सिडी के तहत उनको प्रोत्साहित करेगी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 76,000 करोड़ रुपए किसमें दे रही है? सेमी कंडक्टर डिवाइस के लिए। तो देखिए इसके लिए जैसे ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और अश्विनी चौबे ने इसकी घोषणा की। ये भैया देखिए ये जो सेमी कंडक्टर होते हैं ये इस तरीके की डिवाइस होती है। प्लान ऑफ एक्शन सेमी कंडक्टर लाइकली टू गो कैबिनेट नेक्स्ट वीक। ठीक, मतलब केंद्रीय कैबिनेट में इस तरीके की चीज़ें आने वाली हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में चीनी निर्यात की सब्सिडी पर विवाद कौन सा देश हार गया? तो भैया कौन हार गया है? इंडिया हार गया है। क्यों? क्योंकि WTO में मतलब वर्णित है कि कोई भी देश अपने देश में मतलब सब्सिडी उतनी ही दे सकता है, 10% से कम दे सकता है। लेकिन भारत अपने किसानों को सब्सिडी दे करके उनको प्रोत्साहित करता है कि वो अत्यधिक उत्पादन करें। ठीक, इसके लिए इसके लिए कंप्लेन किसने की थी? तो भैया ब्राज़ील ने की थी, जो भारत के ही मतलब मित्र हैं उन लोगों ने, ब्राज़ील ने और ऑस्ट्रेलिया ने की थी। अब आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक देश कौन कौन से। देखिए नंबर 1 पे कौन है? ब्राज़ील है, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे चाइना है, फिर थाईलैंड है, मैक्सिको है, फिर पाकिस्तान है, फिर USA है। ठीक, इस तरीके से है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रमुख पद के लिए चुना गया है? तो भैया किसे चुना गया? गौतम राघवन को। ये भारतीय मूल के हैं इसलिए इनको याद रखना। हमने क्या बोला था? किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रमुख पद के रूप में चुना गया। ठीक, तो क्या लिखा हुआ? गौतम राघवन इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एडवाइजर एलिवेटेड टू की व्हाइट हाउस पोजीशन। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? हाल ही में लद्दाख के किस स्थान पर पहला FM रेडियो स्टेशन शुरू किया गया? तो भैया लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह में ही चालू किया गया है। उसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की है? तो देखिए भैया किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। देखिए यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च जातियों के लिए आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और दूसरा राज्य हमारा कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किसने अहमदाबाद के उमिया परिसर में उमिया माता मंदिर और इसके परिसर की आधारशिला रखी? तो भैया किसने रखी है? अमित शाह जी ने। अमित शाह कहाँ के सांसद हैं? गुजरात के हैं। और ये जो उमिया माता मंदिर है, जो ये वहाँ पे जो गुजरात में पाटीदार समूह है उनकी आदि देवी हैं। ठीक, इसीलिए वहाँ पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी गई है। क्या कह रहा है? ही आल्सो इनॉग्रेटेड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अ रेलवे ब्रिज। उमिया माता टेम्पल इज डेडिकेटेड टू माँ उमिया हु इज कार्ड पाटीदार सेक्टर। ठीक, तो मेन चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में भैया आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में 15 दिसंबर को सरदार पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक, सरदार पटेल
सरदार पटेल की बात आती है तो ये भारत के पहले गृह मंत्री थे या उप प्रधानमंत्री। ठीक, तो सरदार पटेल दूसरे क्या हो है, ये हमारे देश को मतलब सारी रियासतों को एकीकरण करने वाले भी थे। उसके बाद में अगर हम लोग अगला बात करें, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है किस देश ने ETBSE क्लियरेंस अवार्ड 2021 में 2 पुरस्कार अपने नाम किए हैं? तो भैया वो कौन सी बैंक है? DBS बैंक। ठीक, उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगर देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो भैया ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म है? उन्नति प्लेटफॉर्म। अच्छा, जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। अच्छा, दिल्ली राजधानी कब बनी? पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषित हुई थी, लेकिन अगर स्थानांतरित की बात आए तो 1912 में हुई। अच्छा, वहाँ के जो राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पे उपराज्यपाल होता है, मतलब गवर्नर का पद होता है। ठीक, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो दिल्ली पुलिस, ये किसने इसको वो किया हुआ, लॉन्च किया हुआ है? राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखो भैया, मिथिला मखाना, मिथिला भाषा कहाँ बोली जाती है? बिहार में। तो ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से। अच्छा, जब बिहार की बात आती है तो आप लोगों को और भी चीज़ें हैं जो बिहार में जिन चीज़ों को टैग दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है। ठीक, अगला है काटा रानी राइस को दिया गया है, और माघी पान को दिया गया है, सिलाओ खाजा को दिया गया है, और शाही लीची को दिया गया है। उसके बाद में भैया जो अगला है हमारा, वो है हमारा भागलपुरी जरदालू को। इतनी सारी चीज़ों को बिहार के लिए GI टैग दिया गया। देखिए, GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये उस क्षेत्र के लिए विशेष फेमस हो जाता है। जब उस विशेष फेमस हो जाता है तो उसके लिए मतलब विदेशों से भी ऑर्डर आने लगते हैं। उसके बाद में अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है? तो किसने आयोजित किया भैया? मध्य प्रदेश ने। अच्छा, मध्य प्रदेश ने आयोजित किया, तो इस मेले का उद्घाटन किसने किया? तो इस मेले का उद्घाटन किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं कौन? इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक, सिविल एविएशन मिनिस्टर। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आती तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, ये ड्रोन का मतलब यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई, ड्रोन मेला आयोजित किया गया, किस लिए? क्योंकि ड्रोन से बहुत सारे कार्य, देखा होगा आप लोगों ने, कोरोना काल में भी क्या होता था कि ड्रोन से दवाइयाँ भेजी जाती थी। उसके अलावा क्या किया जाता था? अब खेतों में दवा छिड़काव के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को टाइम के 2000 एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो भैया एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? सिमोना हालेप को। ठीक, इनको घोषित किया गया है। नहीं, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिमोन बाइल्स हैं। कौन है भैया? सिमोन बाइल्स। इनको एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। उसके बाद में कुछ अन्य जानकारियां हैं, जैसे 16 दिसंबर को क्या मनाया गया? विजय दिवस मनाया गया, और 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट डे मनाया गया। उसके बाद में हमारी एक बुक है, उस बुक को भी आप लोग याद रखिएगा। ये बुक है हमारी द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आज का ये हमारा प्रयास कैसा रहा, इस चीज़ पर आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। दूसरे क्या है कि कल जैसे हमने सुशासन दिवस बताया था, तो वहाँ पर मार्च निकल गया था, जबकि वो मार्च नहीं था। तो वहाँ पर जो हमारा दिन था उस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे जो सुशासन दिवस था 25 दिसंबर था, धोखे से मतलब मैं सही रहा था, लेकिन वो निकल गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, दिसंबर मास में जितने भी हमने डेज रिवाइज करने को कहा है, वो सारे डेज आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।